हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक शुभ पौधे या बेल के बारे में बात करेंगे और ये है शुभ अपराजिता बेल। और ये जो है खासकर घरों में लगाई जाती है, शुभता का प्रतीक होती है। और इसके जो फूल होते हैं बहुत ही प्यारे कलर के आते हैं। इसमें आप फूलों में जो वैरायटी है वो देख सकते हैं। एक तो ब्लू कलर में आपको मिल जाएगी और एक वाइट कलर में भी इसके फ्लावर आते हैं और पिंक में भी इसके फ्लावर्स मैंने देखे हैं। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो ब्लू कलर में है। और इस फूल के प्लांट को या बेल को ब्लू बटरफ्लाई पी भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके नाम हैं, अपराजिता भी कहा जाता है, गौकर्णी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है, हर जगह इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो अपराजिता का मतलब ही यही होता है कि जहाँ ये प्लांट होगा वहाँ किसी भी चीज़ में जो इस प्लांट को लगाएगा वो कभी पराजित नहीं होगा। तो और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है इस प्लांट की बहुत ज़्यादा। ये आयुर्वेद में भी यूज़ किया जाता है। इसकी चाय भी बनाकर लोग पीते हैं। इसके जो फ्लावर्स है उनको इकट्ठा करके और फिर चाय बनाई जाती है। तो उसे ब्लू बटरफ्लाई पी टी भी कहते हैं। और आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी इस तरीके से देखिए लगा सकते हैं और इसे गमले में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में देखिए ये इस तरीके से फैल जाता है। और पॉट में जब आप इसे लगाते हैं तो मैंने तो इसे 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और इसको आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना उसको ग्रो करवाना है। अभी देखिए बारिशों में जहाँ तक ध्यान रखने की बात है तो बारिशों में देखिए इसमें बहुत फलियाँ बन रही है जो कि मैं हटा रही हूँ। और ये फलियाँ क्यों हटा रही हूँ मैं, वो इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि अगर मैं बनने दूँगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो सीड्स डेवलप करने में पूरी एनर्जी जो है वो लगा देगा और फ्लावरिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। फ्लावर की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी और जो प्लांट है वो पूरी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देगा। इसलिए मैं इसकी जो फलियां हैं वो हटा रही हूँ क्योंकि अभी इतनी जल्दी अगर उसमें फलियां बन जाएगी तो फिर सीड्स नीचे गिरेंगे और फिर बारिशों में हर जगह अपराजिता की ही बेल बन जाएगी। तो इसलिए मैं इसकी जो फलियों के अंदर जो बीज है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो उन्हें हटा रही हूँ। तो अगर आपको भी सीड बहुत ज़्यादा है आपके पास ऑलरेडी और प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा है और फलियां जो है वो बने जा रही है और फ्लावरिंग थोड़ी कम हो गई है तो आप सबसे पहले यही काम कीजिए कि उसकी जो सीड पॉट्स जो फलियां बन रही है उन्हें हटा दीजिए ताकि जो प्लांट है वो फिर से फ्लावरिंग पर आ सके। और बारिशों में ये इनमें सीड्स डेवलप होना नॉर्मल है। ये इनमें फलियां बननी स्टार्ट हो जाती है बारिश के दिनों में। गर्मियों में ये फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक बहुत अच्छी से ग्रोथ करता है और फिर इसके बाद इसमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है और ये अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। और दिसंबर जनवरी में ये सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है ये प्लांट और फिर फरवरी में वापस से ये ग्रोथ करने लग जाता है। तो ये इसका पूरा सर्कल होता है प्लांट की, इसकी लाइफ साइकिल का। और अभी देखिए इसमें जो है फ्लावरिंग अच्छी हो रही है लेकिन फिर भी इसमें फलियां डेवलप होने की वजह से फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप इसकी ये फलियां जो सीड पॉट्स है, अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो आप इसे हटा दें। अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप उसे डेवलप होने दें। उसके बाद उसमें से ब्लैक कलर के सीड्स निकलेंगे, उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और कभी भी और उन्हें लगा सकते हैं। तो ये इसकी प्रोपगेशन की बात हो गई कि ये सीड से प्रोपगेट होता है। कटिंग से भी आप इसे अभी प्रोपगेट करवा सकते हैं। और जहाँ तक फूलों की बहुत अच्छा खिलने की बात है तो इसके लिए फर्टिलाइज़र भी देना होता है इस प्लांट में। तो अगर सबसे पहले तो आपको सॉइल मिक्स इस प्लांट को जब आप लगाएं तो 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं क्योंकि ये बहुत अच्छा सा ग्रो होता है। उसके बाद आप इसे बांस का या फिर किसी प्लास्टिक पाइप का सपोर्ट दे सकते हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद इसको लगाने के बाद सॉइल मिक्स जो है वो प्रॉपर वेल ड्रेन सॉइल मिक्स लें। जैसे कि आप एक पार्ट जो है उसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक पार्ट रिवर सैंड ले लीजिए और एक पार्ट कंपोस्ट ले लीजिए। चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे काऊ डंक हो, दोनों ही इस प्लांट के लिए अच्छी होती है और दोनों का मिक्सचर हो तो बहुत ही अच्छा है। और आप 1 चम्मच इसमें नीम खली मिला दीजिए और फिर इस प्लांट को ग्रो कर लीजिए। और उसके
ग्रो करने के बाद आप 1 महीने के बाद उसको देखिए, अगर बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है और बहुत अच्छी लीव्स आ चुकी है, और फिर वेट कीजिए कि उसमें फ्लावरिंग हो जाए। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको इस तरीके से उसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो किस तरीके का फर्टिलाइज़र इस प्लांट को पसंद है? ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें बहुत अच्छा नाइट्रोजन हो और बहुत अच्छे पोटेशियम हो। तो ऐसा जो फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन वाला, तो फर्टिलाइज़र आपको मैं सजेस्ट करूँगी काऊ डंक जो होता है, गोबर की खाद, उसमें बहुत अच्छी नाइट्रोजन रिच होता है वो। और चाय पत्ती सूखी हुई जो होती है वो, या फिर आप डायरेक्ट 1 चम्मच चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप कर सकते हैं। और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सूखी हुई पत्तियों का खाद अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं। और सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है ये भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी कुछ मात्रा में आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी पौधे को दे सकते हैं। तो अपराजिता प्लांट जो है उसके लिए सब चीज़ें अच्छी होती है। और अगर पोटेशियम की कमी है आपके प्लांट में तो आप पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप बनाना पील फर्टिलाइज़र बना के लिक्विड भी दे सकते हैं, और केले के छिलकों को सुखाकर भी दे सकते हैं। दोनों ही चीज़ें अच्छी है इस प्लांट के लिए। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम वाला अगर इस प्लांट को खाद देंगे, कंपोस्ट इसको देंगे, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और अभी बारिशों के मौसम में इस प्लांट में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, बारिश आने से पहले की बात है ये, तो अभी बारिश पूरी अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले हम इसे फर्टिलाइज़र दे के और रेडी कर देते हैं ताकि ये बारिश में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करे। और इसके लिए ये रेडी हो जाए तो मैं थोड़ा सा इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट और वर्मी कंपोस्ट और चाय पत्ती जो है वो इसमें डाल रही हूँ, और बहुत अच्छे से गुड़ाई करने के बाद ये सब डाला है। अब इसकी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको ऊपर नीचे करके और उस पर थोड़े से सूखे हुए पत्ते भी मैं रख रही हूँ ताकि इनमें जो मल्चिंग है वो भी हो जाए, और प्लांट्स जो भी फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ना निकले इनमें से जो फर्टिलाइज़र है वो। और देखिए मैंने इस तरीके से बांस भी लगा रखे हैं, 2-2 बांस का सपोर्ट दे रखा है क्योंकि प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और एक पाइप भी लगा रखा है बीच में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बांस से सपोर्ट देना चाह रहे हैं प्लांट को या फिर प्लास्टिक पाइप से, दोनों ही सही है, दोनों ही सही रहते हैं। जैसे भी जो आपके पास अवेलेबल हो वैसे आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये प्लांट जो है इस तरीके से बारिशों में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग भी करेगा और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। और अगर आप सीड पॉट रखना चाहते हैं तो आप उन्हीं सीड्स को अभी बारिशों में लगा दें तो आपके पास प्लांट ही प्लांट हो जाएंगे। जहाँ तक इस प्लांट की सनलाइट की बात है कि इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, तो सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो इसको आधे दिन की सनलाइट आप दे सकते हैं। जैसे 4 से 5 घंटे की सनलाइट अगर इसको मॉर्निंग की भी मिल जाए तब भी ये बहुत अच्छा सा ग्रो हो जाएगा। और पूरे दिन की सनलाइट इस प्लांट को नहीं पसंद होती, जैसे जून में बहुत ज़्यादा दिन की गर्मी पड़ती है तो उससे ये प्लांट जो है वो बर्न हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप आधे दिन की इसे सनलाइट दीजिए, मॉर्निंग की इसे पूरी सनलाइट मिल जाए और बाकी सनलाइट और इनकी बात तो करना भूल ही गई थी मैं। इस तरीके से मैं फर्टिलाइज़र देने के बाद हमेशा इस तरीके से वाटरिंग करती हूँ ताकि वो जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो अच्छे से प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो। मैंने ऐसे ही मॉर्निंग ग्लोरी में भी फर्टिलाइज़र दिया था और आपके साथ शेयर भी किया, उसके बाद उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इन प्लांट्स को, जो प्लांट्स अभी बारिश में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें फ्लावरिंग पर ला सकते हैं। बहुत तो आज की शुभ अपराजिता की बेल पर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।